हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 9वीं कक्षा की तीसरी कविता, जिसका नाम है सवैया और जोगी रसखान जी के द्वारा रचित है। कविता को करने से पहले आइए हम जानते हैं रसखान जी के बारे में। रसखान जी का जो जन्म है वो 1548 ईस्वी में माना जाता है, यानी कंफर्म नहीं है कि उनका जन्म 1548 में ही हुआ था। और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। उन्होंने अपने जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति की और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली थी, यानी शिक्षा दीक्षा लेना, और ब्रज भूमि में जाकर बस गए। सन 1628 में उनकी मृत्यु हो गई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। आइए अब करते हैं हमारी कविता। ये देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो, नित्यानंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी जो, कियो हरिक्षेत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिलो कालंदी, कुल कदम की तारन। देखिए इसका प्रसंग देख लीजिए। पहले प्रसंग प्रस्तुत सवैया हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ सवैये से लिया गया है, और जिसके रचयिता रसखान जी हैं। और रसखान जी ने इस कविता में या इस सवैये में श्री कृष्ण के प्रति अपने अत्यंत में भक्ति को प्रकट किया है। अब इसके शब्दार्थ देखिए। मानुष होता है मनुष्य, हो मैं, बसो बसना या रहना। गवारन क्या होते हैं? गवाले। और फिर है पशु, जैसे पशु होता है, पशु को ही कहते हैं। उसके बाद है धेनु होता है गाय, नित होती है सदा, मंझारन होता है बीच में, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, पुरंदर इंदर, खग पक्षी, कालंदी क्या होती है? यमुना नदी को कहा गया है। और कदम्ब होता है, कदम्ब का एक वृक्ष होता है, कदम की डालियाँ होती है, ठीक है। और डारन क्या होता है? डालियाँ। कुल होता है किनारा। देखिए क्या कहते हैं इसमें कि रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का रूप प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं, और यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में ही रहकर चरना चाहता हूं या रहना चाहता हूं। पाहन हो तो यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपने उंगली पर धारण किया था। और यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालियों पर ही अपना बसेरा करूं। अर्थात भाव क्या है? भाव आ जाएगा कि जो कवि हैं वो किसी भी अवस्था में ब्रज क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहते और वह वहीं पर ही रहना चाहते हैं। इसका भावार्थ देख लीजिए। कवि अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जीवन पाकर ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच रहना चाहता है, क्योंकि उनके साथ रहने से और उनके साथ रहें और वो रहने से वो श्री कृष्ण अपने आप को श्री कृष्ण के निकट समझेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कवि है वो किसी भी अवस्था में ब्रज क्षेत्र में ही अपना अगला जो जन्म है वो वहाँ पर लेना चाहते हैं, चाहे वो जीवन उन्हें मनुष्य के रूप में मिले या फिर पशु के रूप में या पत्थर के रूप में या फिर किसी भी पक्षी के रूप में, लेकिन वो जन्म कहाँ लेना चाहते हैं? ब्रज क्षेत्र में ही। अगला देख लीजिए। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तेहुपुर को तजिडारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद के गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के मन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक कलघोथ के घाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। या होता है इस, लकुटी होती है लाठी, और अरु होता है और, कामरिया होता है कंबल।
राज क्या होता है? राज जिसे हम कहते हैं कि जो राजा होता है, राजपाट जो होता है, उसके लिए कहा गया है। तीहू तीनों, तजी छोड़ना, और फिर है आठों सिद्धि। आठों सिद्धियाँ होती हैं, 8 सिद्धि होती हैं, जो कि होती है अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वरत्व और वाशितव। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। 8 सिद्धि इन्हीं को कहा जाता है। और 9 निधि क्या होता है? 9 निधि, जैसे पद्म, महापद्म, शंख, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये क्या होती हैं? 9 निधियाँ होती हैं। फिर होता है गाय। गाय किसको कहा जाता है? गाय को कहा जाता है बिसारो, बुलादू। तड़ाक होता है तालाब, निहारू देखू। कोटिक होता है करोड़ों। कलघोत होता है सोना, और करील होता है कंटीली झाड़ियाँ। वारो होता है निछावर करना। आगे देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए। रसकान जी कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों की गायों को चराने के लिए प्रयुक्त इस लाठी और कंबल के बदले 3 लोकों का राज्य भी त्याग दूं। मैं नंद बाबा की गायों को चराने के बदले 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी भुला सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखें सो ब्रज के वन बाग तड़ाक निहारो, कि मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, बागों और तालाबों को अपनी आँखों से कब निहार पाऊँगा। मैं ब्रज क्षेत्र में उगी करील की कंटीली झाड़ियों पर करोड़ों सोने के महल को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। भावार्थ क्या, यथार्थ में क्या जाएगा? अर्थात रसकान जी ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। इसका भावार्थ आ जाएगा कि जो रसखान जी हैं वो ब्रज क्षेत्र में जन्म लेने के लिए और वहाँ के सुखों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के जितने भी सुख हैं उनको त्यागने के लिए स्वीकार है, और वो किसी भी हालत में उस सुख को नहीं त्यागना चाहते हैं। आगे देखिए। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कुंज की माल गरे पहिरारोगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोबिन गवारन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तहे तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की अधारन, धरी अधरा न धरोगी। देखिए मोर पखा क्या होता है? मोर के पंख जिसको कहा जाता है। गूंच होती हैं गूंगची, और गरे होती हैं गले। पहिरोगी होता है पहनना। पीतम्बर होता है पीला वस्त्र। ओढ़ी ओढ़ना। लकुटी पहले भी आ चुका है लाठी। और गवारन होता है गवालन, जिसको गवालिन बोलते हैं वो। और फिर है स्वांग होता है रूप धरना या नकल करना। अधरा होते हैं होठ। आगे देखिए। गोपियाँ क्या कहते हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्ति के वशीभूत होकर श्री कृष्ण का स्वांग भरने को तैयार हो जाती है। इसमें अभी तक तो रसखान जी की बात हो रही थी, लेकिन अब इसमें किसकी बात हो रही है? गोपियों की बात हो रही है। गोपियाँ क्या कहते हैं कि वो जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। क्या कहती हैं कि रसखान जी वर्णन करते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूँगी। और गले में क्या है? गले में गुंजों की माला को भी पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर, और पीले वस्त्रों को धारण करके हाथों में लाठी लेकर मैं गायों के साथ के पीछे पीछे ग्वालों के साथ साथ घूमा करूँगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। कि रसखान जी क्या कहते हैं कि गोपिका अपनी सखी से कहती हैं कि वे श्री कृष्ण मेरे मन को प्रिय हैं और मैं उनके लिए सब प्रकार के रूप
धारण कर लूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधारन धरी अधरा न धरोगी। क्या कहते हैं कि परंतु श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली इस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूँगी। ठीक है, क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो गोपियाँ जो हैं वो मुरली को अपना एक तरह से दुश्मन मानती हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो हमेशा से जो मुरली है, बांसुरी जो है, उसको अपने साथ रखते हैं। तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि जो गोपियाँ हैं उनको मुरली से या बांसुरी से एक तरह से ईर्ष्या होने लग जाती है कि हमसे ज़्यादा जो समय है वो श्री कृष्ण इस मुरली के साथ बिताते हैं। इसका भावार्थ क्या जाएगा? भावार्थ कहते हैं कि जो गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि उनके लिए क्या है, वो श्री कृष्ण का वेश धारण करने के लिए भी तैयार हो जाती है। श्री कृष्ण की तरह मोर पंख लगाने को तैयार हो जाती हैं, गले में माला पहनने को तैयार हो जाती है, पीले वस्त्र धारण करने को तैयार हैं और हाथ में लाठी लेकर भी क्या है, ग्वालों के साथ साथ घूमने के लिए भी तैयार है। लेकिन क्या है, वो श्री कृष्ण के होठों पर लगी हुई बांसुरी को अपने होठों पर नहीं धारण करना चाहती हैं। आगे देखिए, काननी दे अंगूरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजही। मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोकिनी काली कहो कितनो समुझाहे। माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जहे न जहे न जहे। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। पहले काननी क्या होता है? काननी होता है कानों में, और मुरली होती है बांसुरी, मंद होती है धीमी धीमी। अटा, जिसको अटारी बोल देते हैं, जो ऊपर जो कमरा होता है उसको भी हम बोल देते हैं। टेढ़ी होता है आवाज़ लगाना या पुकारना। सिगरे होते हैं सारे, और वाह होती हैं उस। ठीक है, आगे देखिए, इसका व्याख्या देखिए। रसखान जी कहते हैं कि जो गोपी हैं वो श्री कृष्ण की बांसुरी की मोहक तान के जादुई प्रभाव को प्रकट करते हुए उससे बचने के लिए कहती हैं। जब श्री कृष्ण जो है वो जो बांसुरी बजाते हैं और उससे जो मधुर आवाज़ निकलती हैं, जो गोपियां हैं वो उसी आवाज़ से बचने के लिए कहती हैं कि हे सखी, जब श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन को धीमे धीमे स्वर में बजाएंगे तब मैं अपने कानों को अंगुली से बंद कर लूँगी, जिससे क्या है, बांसुरी की जो मधुर तान है वो मुझ पर अपना जादुई प्रभाव नहीं डाल सकेगी। मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। क्या कहते हैं कि फिर चाहे वह रस की खान रूपी श्री कृष्ण की अट्टालिका पर ऊपर चढ़कर मोहिनी तान बजाते रहे तो भी कोई बात नहीं। क्या कहते हैं कि जब जो गोपी जो है वो श्री कृष्ण के द्वारा बांसुरी बजाते समय कह रही है कि मैं अपने कानों को जो है वो हाथों से बंद कर लूँगी। फिर चाहे श्री कृष्ण ऊपर अटारी पर ही चढ़कर बांसुरी क्यों न बजाए, उसका मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तेरी कहो सिगरे ब्रजलोकनी कोल्हे को कितने समझाए कि हे ब्रज के सभी लोगों, मैं पुकार कर कह रही हूँ कि तब कोई मुझे कितना भी समझाए मैं समझ नहीं पाऊँगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी। माई रीवा मुख की मुस्कानी समूह न जहे न जहे न जहे। जहे होती है संभाली जाना, कि हे रीमा, उनके मुख की जो मुस्कान है, अर्थात श्री कृष्ण के जो मुख की मुस्कान है वो मुझसे नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती। अर्थात क्या है, गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपने आप को खो चुकी हैं और उनका हृदय अब उनके बस में नहीं रहा है। इसका भावार्थ देख लीजिए कि गोपियाँ जो हैं वो ब्रज के लोगों को श्री कृष्ण के द्वारा बजाए जाने वाले बांसुरी की मधुर तान से बचने के लिए कहती हैं, क्योंकि यदि उस बांसुरी की जो मधुर आवाज़ है वो किसी के कानों में चली जाए तो वो अपना सब कुछ
श्री कृष्ण पर ही मोहित कर देते हैं। और ये थी कविता, इसका यहाँ तक ही थी। और ये कविता यहाँ पर आज हमारी पूरी होती है। आज हम इतना ही करेंगे।